Hey everyone, and welcome back to our channel, Monica's Learning Hub. Today we are learning about awesome helpers in sentences. It is called conjunctions. तो conjunctions आपने parts of speech में नाम सुना ही होगा, but today we are going to explain it in detail and we'll use some important conjunctions, some main conjunctions with the sentences to make it better understanding. So basically, what is conjunction? Conjunctions are like super glue for words. जैसे कि हम लोग glue का use करते हैं ना real life में, so same applies the conjunctions to make the sentences. So conjunctions हमारे लिए sentences में words को जोड़ने का काम करते हैं, words को combine करने का काम करते हैं. They stick things together and making our sentences smoother. हमारे sentences को बहुत ज़्यादा smoothly बनाते हैं, जो हमारे लिए बहुत easily understandable होता है. So चलिए आगे चलते हैं. uh, what is conjunctions? Let's first learn the definition. Conjunctions are words that connect sentences, clauses, or individual words. They act as bridges linking one part of a sentence to another. So conjunctions क्या होते हैं? जो हमारे clauses को, individual words को and sentences को connect करता है. They act as bridges. वो एक ब्रिज का काम करते हैं. जैसे एक पुल होता है, वो हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लेकर जाता है. ऐसे ही जो कंजंक्शंस होते हैं वो वर्ड्स को एंड जो सेंटेंसेस पार्ट्स में डिवाइड होते हैं उनको लिंक करने का काम करता है, उनको जोड़ने का काम करता है, ताकि वो सेंटेंसेस और ज़्यादा स्मूदर बने. विदाउट देम वी वुड बी कन्फाइंड टू शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस. अगर हम कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश में सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस ही बना पाएंगे. और वी विल बी द लिमिटेड फॉर मेकिंग द सेंटेंसेस. हमारी एक लिमिटेशन होगी कि हम इससे ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं बना पाएंगे अगर हम कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे. सो आगे चलते हैं. कंजंक्शंस आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था एक लर्न द फैन वॉइस. सो फैन वॉइस इज अ ट्रिक टू लर्न सम बेसिक कंजंक्शंस. फैन वॉइस, एवरी लेटर इज रिलेटेड विथ सम कंजंक्शन. फैन वॉइस, तो आप एक वर्ड याद कर सकते हैं, फैन वॉइस. एफ फॉर एंड, A means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet, S means so. Okay, so fan boys represents some conjunction. ये कुछ basic conjunctions है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही conjunctions है, और भी conjunctions होते हैं English language में, English grammar में, but उनको भी हम आगे सीखेंगे. अभी हम कुछ basic conjunctions पढ़ते हैं. So conjunctions link words, phrases and clauses. I like chocolate and ice cream, but it isn't very good for you. अब आप ये देख रहे हैं, ये एक सेंटेंस है. अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करती हूँ, इफ आई ब्रेक दिस सेंटेंस, इट विल लुक सम different. I like chocolate. I like, suppose I say this sentence something in another way. I like chocolate. I like ice cream. I don't like but it is not good for you. ठीक है. अब ये सेंटेंस पूरा हमने एक ही बना दिया. आई लाइक चॉकलेट एंड आइसक्रीम बट इट इजंट वेरी गुड फॉर यू. तो कंजंक्शन इसमें क्या है? एंड हमारा कंजंक्शन है. एंड आइसक्रीम, बट इज ऑल्सो आर कंजंक्शन. आप देख रहे हैं, सिर्फ ये दो वर्ड से ये तीन सेंटेंसेस हमारे एक सेंटेंस बन गया है. अगर मैं इस सेंटेंस को ब्रेक करती हूँ विदाउट कंजंक्शन, देन इट विल मेक थ्री सेंटेंसेस. आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक आइसक्रीम, आई बट इट इज नॉट गुड फॉर यू. ठीक है. या फिर हम इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं. आई लाइक चॉकलेट, आई लाइक आइसक्रीम. थर्ड सेंटेंस हम बना सकते हैं, चॉकलेट एंड आइसक्रीम्स आर नॉट गुड फॉर यू. ठीक है, बट
ये 3 सेंटेंसेस लंबे हो जाएंगे, इसलिए हमने इनको कनेक्ट करके एक ही सेंटेंस बना दिया। उसको हमने किससे स्टिक किया? एंड से एंड बट से। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, येट, until, nor, neither, for, so, because, until, till, वो भी हम आगे के सेशंस में देखेंगे। चलिए अभी कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं, द बॉय एंड द गर्ल आर वियरिंग हैट्स। अभी ये कंजंक्शन, क्या वर्ड यूज हो रहा है इस कंजंक्शन में? एंड इज कंबाइनिंग द टू सेंटेंसेस इनटू वन। Second sentence is, the boy has a hat, but the man doesn't have a hat. He has a cap. The boy has a hat, but means लेकिन बॉय के पास हैट है, बट द मैन डजेंट हैव अ हैट, बट इस मैन के पास हैट नहीं है। ही हैज अ कैप, उसके पास क्या है? कैप है। तो हमारे बट से ये पूरा सेंटेंस एक बन गया। ओके, व्हाट इज देयर बिहाइंड द ट्री? व्हाट इज देयर बिहाइंड द ट्री? अभी बिहाइंड मुझे बता सकते हैं क्या है? बिहाइंड इज, यस, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, बिहाइंड इज आर preposition। तो अभी आप देख रहे हैं जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो बिना prepositions, बिना वर्ब, बिना प्रोनाउन, नाउन, इनके बिना हमारा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है। What is there behind the tree? I'm not sure. It is a monkey or a cat. ठीक है, सिर्फ ये एक छोटा सा वर्ड ऐड हुआ है यहाँ पर, और, बट इस और के कनेक्ट होने से ही पूरा सेंटेंस आप देख रहे हैं कितना स्मूथली हमने बोल दिया है। व्हाट इज देयर बिहाइंड द ट्री? पेड़ के पीछे क्या है? आई एम नॉट श्योर, मुझे ठीक से नहीं पता है। इट इज मंकी और अ कैट। मंकी भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है। ठीक है, दी वर्ड्स एंड, अभी हमें यहाँ पे ये सारे वर्ड्स बताए गए हैं। यहाँ पे द वर्ड्स एंड, बट, और, जॉइन टू पार्ट्स। ये एंड, बट, और, इन तीन वर्ड्स ने हमारे दो पार्ट्स को जॉइन करके एक सेंटेंस बना दिया है। दे आर जॉइनिंग वर्ड्स। चलिए यहाँ पर कुछ इमेजेस हैं, इन इमेजेस को आप देख सकते हैं। इन इमेजेस में हमें क्या करना है? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? राइट इट यूजिंग एंड। आपको एंड कनेक्ट करना है और इस पिक्चर को देखकर ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देर इज वन एग्जाम्पल ऑल्सो, अ डॉग एंड अ कैट। ठीक है, एंड से हमने डॉग एंड अ कैट को कनेक्ट किया। अ फ्लावर एंड अ बटरफ्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं, a flower and a butterfly. Third is a bus and a car. A bus and a car. Fourth sentence is a snake and a frog. Okay, तो आप देख रहे हैं अगर हम इसको अलग अलग सेंटेंस बोलेंगे तो हम किस तरह से बोलेंगे? अ स्नेक, एक एक स्नेक, एक फ्रॉग। बट अगर हम उसको कंप्लीट सेंटेंस बोलेंगे, देयर इज अ स्नेक एंड अ फ्रॉग, तो वो एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस लग रहा है हमारा कंजंक्शन कट करके। चलिए कुछ और एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर। देखिए अब रिमेंबर वन थिंग, इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर vocabulary or want to build up your grammatical part fully completely in a good manner, then it's important to do as many as worksheets you can। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा वर्कशीट्स करेंगे, आपका जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा आपका ग्रामेटिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका बेटर एक्यूरेसी आएगा। स्पीड पर डोंट फोकस ऑन फ्रीक्वेंसी, डोंट फोकस ऑन फ्लुएंसी, बट फोकस्ड ऑन एक्यूरेसी। अगर आपका एक्यूरेसी आएगा तो फ्लुएंसी धीरे धीरे अपने आप बन जाएगा। आई लव फ्रूट्स, अभी यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, एंड,
or, because, until, so, but, for. Now we have to use all these conjunction words with these sentences. So appropriate word will put here in the fill in the blanks. I love fruits. आई एम एलर्जिक टू स्ट्रॉबेरीज. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने पॉजिटिव बोला है बट यहाँ पर नेगेटिव वर्ड यूज किया है. लव, एलर्जिक, मुझे फ्रूट पसंद है बट मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है. ठीक है. आई लव फ्रूट्स, तो हम किससे कनेक्ट करेंगे? बट. बट आई एम एलर्जिक टू स्ट्रॉबेरीज. बट मीन्स लेकिन. माई सिस्टर हैड फीवर, शी वेंट टू द डॉक्टर. मेरी सिस्टर को बुखार था, वो डॉक्टर के पास गई. क्यों गई? इसलिए गई. ठीक है. माई सिस्टर हैड फीवर, सो, तो यहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? सो शी वेंट टू द डॉक्टर. लेट्स वेट डैश द रेन स्टॉप्स. जब तक बारिश रुकती है हम वेट करते हैं. लेट्स वेट until. Got it? We went by bus dash, it was cheap. We went by bus. हम बस से गए. बस से हम क्यों गए? It was cheap, क्योंकि वह सस्ता था. So because it was cheap. Is your sister older dash younger than you? Then यहाँ पे कंपैरिजन आ गया है. THAN कंपैरेटिव वाला देन है ये. Is your sister older? देखिए दो देन होते हैं, THEN वाला एंड THAN वाला. सो THAN जब हम यूज करते हैं दैट मीन्स वी आर कंपेयरिंग इन बिटवीन टू थिंग्स. ओके. इज योर सिस्टर ओल्डर यंगर देन यू? तुम्हारी सिस्टर तुमसे बड़ी है या छोटी? सो और, या, और मीन्स या. इज योर सिस्टर ओल्डर और यंगर देन यू? एंड कैन रीड डैश राइट फ्रेंच फ्लुएंटली. एंड कैन रीड, अभी देखिए ये कैन मीन्स पॉजिटिव, राइट फ्रेंच फ्लुएंटली, दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंस है. एंड कैन रीड एंड राइट फ्रेंच फ्लुएंटली. एंड फ्रेंच फ्लुएंटली लिख भी सकती है और पढ़ भी सकती है. दिस सैंडविच इज डैश जेम्स. दिस सैंडविच इज फॉर जेम्स. ये सैंडविच जेम्स के लिए है. सो आपने देखा कि एक वर्ड ने हमारे सेंटेंस को कितना मीनिंगफुल बना दिया है. विदाउट यूजिंग कंजंक्शन हमारा सेंटेंस अधूरा था. सिर्फ एक वर्ड को जोड़ने से ही ये पूरा सेंटेंस कितना मीनिंगफुल बन गया है. Thank you very much to watch my channel, and if you like it, please like, subscribe and share with your friends. Bye bye. See you again with a different and new topic. Thank you. Bye bye.